गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, सतगुरु से मिलने की चाह हर सत्संगी के से होती है और हर सत्संगी चाहता है कि जब उसका अंत समय आए तो उसके सतगुरु ही उसे लेने आए, क्योंकि सतगुरु की दया मेहर जो होती है वह सभी ही चाहते हैं और सतगुरु को पाना जो है वह हर किसी की बस की बात नहीं है। जो उसे सच्चे दिल से याद करता है सतगुरु जो है उसके पास आते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इस साखी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे एक सत्संगी जिसको पता लग जाता था, जिसकी करनी बहुत ज़्यादा थी कि मेरी मौत का अब 1 ही घंटा रह गया है, तो वह अपनी मौत के 1 घंटे से पहले बाबा जी से मिलने की जिद क्यों करने लगा। सत्संग जी, ये जो सत्संगी था उसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी और एक बिजनेसमैन था और उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी बेटे, बहू और उसके 2 बच्चे थे और वह एक बिजनेसमैन के कारण अच्छी उसकी कमाई थी और हमेशा ही डेरे में सेवा करता था और जब भी उसे मौका मिलता वह सेवा में ज़रूर जाता था। उसे बाबा जी से नामदान की बख्शीश हुए 15 साल हो गए थे और जब भी उसे मौका मिलता वह सिमरन पर बहुत बैठता था और वो कहता था कि बाबा जी, आप मुझे सचखंड जरूर लेकर जाना। तो बाबा जी हमेशा कहते थे कि बेटा, अगर तुम्हारी कमाई बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत जो है सचखंड ले जाने से रोक नहीं सकती। तो वो कहता कि बाबा जी, क्या अंत समय में आप मुझसे मिलने आएंगे? बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ? वह सच्चा मालिक जब जिसका अंत समय होता है तो उससे मिलने ज़रूर आता है, तो मैं भी तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा रोने की क्या बात है? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा कमाई कीजिए। तो वो कहता है कि बाबा जी, आप मुझसे मिलने आएंगे ना? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर मुमकिन हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो सत्संगी है सारे मेरे परिवार की तरह हैं। तो सत्संग जी, एक दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वो कहता है कि मैंने देखा है कि मुझे आभास हो गया है कि मैंने मर जाना है। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं। तो वो कहता है, बेटा इलाज से का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं, क्या तुम मुझे डेरे लेकर जा सकते हो? तो वो कहता है, पिताजी डेरे जाने में आधा घंटा लग जाएगा और आपको तो पता है बाबा जी वहाँ पर हो ना हो। तो वो कहता है कि मुझे पता लगा है बाबा जी डेरे में हैं, तो क्या तुम मुझे लेकर जाओगे? तो वो उसका बेटा कहता है, पिताजी पहले आप ठीक हो जाइए फिर हम जाएंगे। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं अंत समय में बाबा जी से मिलना ज़रूर चाहूँगा। तो वो कहता है, पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, आप क्यों ज़िद कर रहे हैं? तो वह अपने बेटा से कहता है कि बेटा मेरी एक बात मान लो, तो मुझे ले जाओ। तो वो कहता है, अगर मैं आपको यहाँ से ले गया तो सभी मुझे कहेंगे कि अंत समय में अपने पिता, बीमार पिता को पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकर जाऊँगा। तो वो उसका बेटा कहता है कि पिताजी नहीं नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। उसका बाप हाथ जोड़कर कहता है कि मेरी ये अंत समय में एक दरखास्त मान लो। तो वह अपनी माँ को बुलाकर लाता है, तो उसकी पत्नी भी मना कर देती है। वह सबके आगे रोने लग पड़ता है। तब उसका बेटा कहता है, ठीक है मैं आपको लेकर जाऊंगा। और उसके बेटे ने गाड़ी स्टार्ट की, अपने पिता और माँ को गाड़ी में बिठा लिया और उसने पहले ही डेरे में बात कर ली कि उसका पिता बीमार है तो मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। तब जब बाबा जी को इस बारे में पता लगा तो बाबा जी भी कहते हैं, ठीक है उसे ले आइए, मैं उससे मिल लूँगा। तब वह जो है अपने पिता से को लेकर डेरे की ओर रवाना हो गया।
और उस समय ट्रैफिक कम थी, इस कारण वह सिर्फ 20 मिनट में ही डेरे पहुंच गए और सेवादारों ने भी फटाफट उसके लिए गेट खोला। और बाबा जी उस समय जो थे अपनी कोठी में थे, तो वह बाबा जी को कहता है उसके सेवादार की वह आ रहे हैं। बाबा जी कहते हैं उसे ले आओ। उसके पिता को व्हील चेयर पर बिठाकर बाबा जी के सामने ले आए, तो बाबा जी को देखकर वह रोने लगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम्हें इस समय यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम बीमार थे और अपना इलाज करवाना चाह रही था। तो वो कहता है बाबा जी मैं मरने वाला हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा, ऐसे तुम्हें कैसे पता है तुम मरने वाले हो? तो वो कहता है बाबा जी आप ही तो कहते हैं जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है उन्हें पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। आज से 20 मिनट बाद मेरी मौत हो जाएगी। तो बाबा जी से वो कहता है कि बाबा जी मैं अंत समय में आपसे देखना चाहता था। तब बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम इतने बीमार हो और मुझसे मिलकर तुम क्या करोगे? अपना इलाज कराओ, क्या पता ठीक हो जाओगे। तो वो कहता है नहीं नहीं सच्चे पातशाह, मेरी हमेशा से यही जिद रही थी कि जब मेरा अंत समय आएगा तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी जिद नहीं करते, तुम जाओ और जाकर इलाज कराओ। वो कहता है बाबा जी मैं 20 मिनट डेरे में ही रहना चाहता हूँ और मुझे जब यहाँ से लेकर जाया जाए तो मेरा पार्थिव शरीर ही लेकर जाया जाए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी बात नहीं है। तो वो कहते हैं बाबा जी अब तो आपको मुझे सचखंड लेकर जाना पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सचखंड के तुम पहले से अधिकारी हो, जब से तुम्हारे ने नामदंड का लिया है और कमाई करनी शुरू की है, तुम सचखंड के अधिकारी तब से ही बन गए हो। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, इतने बीमारी में तुम आए हो, तुम्हें तो अपना इलाज जरूरी कराना था। तो वो कहता है बाबा जी जाना तो सबने एक दिन है, तो मुझे पता लग गया है और मैं ऐसे ही डॉक्टरों में रुलता फिरता, इसीलिए मैं अपने मालिक के पास आ गया। बाबा जी बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि कमाई तो तुमने बहुत ज़्यादा की है और तुम्हें लेने मालिक ही आएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सिर्फ मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, इससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर मेरे सिर पर हाथ रखने से तो ठीक हो जाएगा तो इससे बड़ी बात क्या है। जब बाबा जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो उसका शरीर और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी सांसें फूलने लग पड़ती है। तभी डॉक्टरों को बुलाया जाता है और डॉक्टर भी बाबा जी की एक आवाज़ पर दौड़े चले आते हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि बाबा जी इनका ऑक्सीजन मीटर जो है कम हो रहा है, इनकी सांसें फूल रही हैं। तभी उनको लटाया जाता है और देखते ही देखते 10 मिनट में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तब उसकी पत्नी और बेटा वहाँ पर आते हैं और बाबा जी रोने लग पड़ते हैं और रोते रोते बाबा जी से कहते हैं बाबा जी ये पहले ही कह रहे थे कि मैंने मर जाना है, मैंने अपने सतगुरु के पास जाना है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप इन्हें यहाँ पर लेकर आए, आप इनको डॉक्टर के इलाज करवाते, क्या पता इन्हें बच जाना था। तो वो कहते हैं नहीं नहीं सच्चे पातशाह ऐसा कुछ बात नहीं है, इनकी आपको तो पता है जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है उन्हें पहले पता लग जाता है। तो बाबा जी कहते हैं तुम लोग ठीक कहते हैं, इन्हें पहले ही पता लग गया था मैंने मर जाना है, इसीलिए ये हमेशा मुझसे यही जिद करते थे कि जिस दिन मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँगा उस दिन मैं आपको अपनी आँखों के सामने जो है देखना चाहूँगा। इसीलिए इन्होंने अपने शरीर को त्यागने से पहले जो है अपने शरीर को त्याग दिया है और इनका मुझसे प्रेम बहुत ज़्यादा था। जो सत्संगी बाबा जी को सिमरन बहुत ज़्यादा करता है उनका अपने सतगुरु से प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि हम जो है इनके शरीर को घर लेकर जाना चाहेंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन जब इतनी कमाई वाला सत्संगी जाता है तो उसकी जो है उसे लेने वो सच्चा परमात्मा सचखंड को आना पड़ता है और जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है तो सच्चा परमात्मा उन्हें खुशी खुशी अपने साथ लेने ज़रूर आता है। इसीलिए तो कहा जाता है भजन सिमरन कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत जो होती है वो
पहले ही उस सत्संगी को बता देती है कि उनकी मौत कब होने वाली है। जैसे इस सत्संगी को पता लग गया, साथ संगत जी जाना तो सबने एक दिन है, लेकिन हमें भी ऐसी कमाई करनी चाहिए कि हमें अपनी मौत के बारे में पहले से पता लग जाए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।